राम राम भाइयों, क्या हाल है भाई। आज हम आपको जो एक हमारे मामा जी भाई इनसे बात कराएंगे, ठीक है भाई। ये कैसे खेती करते हैं और किस टाइप की खेती करते हैं, उसमें इनको रेट मिलते क्या नहीं मिलते, इनको क्या लगता है। और भाई उस टाइम पे जब इन्होंने खेती करना शुरू किया ना, उस टाइम पे क्या मतलब हालात थे, कैसे खेती करा करते, कोई मुश्किल इन्होंने देखी क्या नहीं देखी अपने जीवन में, ताकि आप भाई अपने को कुछ मोटिवेट मिले भाई इनसे कि भाई इन्होंने भी इतनी मेहनत करी और आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं भाई अपनी मेहनत के द्वारा। तो भाई इनसे बात करते। राम राम मामा जी। राम राम भाई। इसको थोड़ा आड़ा रख लो मुंह तरफ। अपना नाम बताओ। जय भगवान। अच्छा, कहाँ से हो आप? मैं सात रोड अच्छा, खुर्द। प्रॉपर नाम क्या आपका? जय भगवान। पुनिया हो? ना पुनिया नहीं, मैं तो शर्मा हूँ। शर्मा जी? जांगड़ा जांगड़ा। अच्छा, जांगड़ा जी। हाँ। अच्छा, तो जांगड़ा साहब आपने खेती करना क्या उम्र थी आपकी जब आप खेती में बढ़े आप? मैं खेती को जानने लग गया था भाई 10 साल से। अच्छा, उस टाइम पे तो सारे बालक के हुए हैं, खेला करा आपने खेती में बढ़ गया आप? नहीं, हमने पता लगा कि भाई पानी भी लगाना है खेती में, पशुओं के लिए चारा भी लाना है, अच्छा। फसल की कटाई भी करनी है। ये में सब हाथ बटाते थे हम, छोटे छोटे भी। अच्छा, क्या उस टाइम पे मतलब कौन से सन की बात है ये 1967 की। अच्छा, तो रही बात उस टाइम की, तो उस टाइम पे कैसी खेती हुआ करती? बैलों से खेती होती थी, कुछ कुछ ट्रैक्टर भी आ चुके थे। कौन कौन से थे ट्रैक्टर उस टाइम पे, बताना चाहोगे? मैसी फर्गूसन, हिंदुस्तान है, महिंद्रा ट्रैक वगैरह, ये सारे 4-5 नए नए आ गए थे। आपके पास था ट्रैक्टर उस टाइम पे? ना, मेरे पास ट्रैक्टर नहीं था उस टाइम। तो फिर खेती बैलों से करता अच्छा, था। बैलों से। अच्छा, उसका अनुभव बताओ आपका क्या रहा जो आपने बैलों से खेती करी इतने टाइम? बैलों से खेती करी भाई, उस टाइम में सबसे बड़ी समस्या होती थी कि पानी की दिक्कत बहुत थी गाँव में। अच्छा। नहरों का पानी बहुत कम आता था और खेती बाड़ी भी बहुत कम होती थी। फसल गेहूँ करीब करीब 20-25 मन किले के होते थे और चने भी 18-20 मन किले के होते थे। अच्छा, क्या बात। और आजकल कितनी हो रही है? आजकल तो 50 भी हो जाती है, 60, 70, 80 तक कोई भरोसा है कौन कितनी हो जाए। तो ये बात ठीक है क्या गलत है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से जैसे देश की आबादी बढ़ी हिसाब से हमारे देश को अन्न की जरूरत थी पूरी होनी चाहिए, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत कमज़ोर हो गई है। अच्छा, क्या बात है। तो उस टाइम पे इतनी पैदावार क्यों कम होया करती, किस कारण तो आया करती, और आज इतनी घनी कैसे हो रही है, आपको क्या लग रहा है? कुछ तो बीजों में सुधार हो गया, खादों का प्रयोग ज़्यादा होने लग गया। उस समय पानी की किल्लत थी और बीज भी पारंपरिक तरीके के थे, कोई नई तैयारी नहीं की हुई थी, नए बीज नहीं थे उस समय में। अच्छा। कुछ कुछ आने लगे थे, जैसे कल्याण वगैरह का है और अमेरिकन वैरायटी, ऑस्ट्रेलिया वैरायटी आनी शुरू हो गई थी उस ज़माने में। अच्छा, और जब ये गिर रहे हैं, खाद बीज गिर रहे हैं, एक टाइप का केमिकल ही है, मतलब जो सो खाएगा वो मतलब बीमार तो होएगा। उस टाइम पे तो बीमार होते नहीं थे, बहुत ही कम थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा टेस्ट आया करता उस खाने में, बहुत ही बढ़िया। आज के और उस ज़माने के खाने में इतना फ़र्क है कि अब तो खाना पिया बिल्कुल हजम ही नहीं होता। सही मायने तो बहुत बताऊँ आपको, बड़ी दिक्कत हो। उस समय का हम कितना भी खा लेते थे, भूख खत्म नहीं होती थी, हम पूरा खा जाते फिर भी दिक्कत नहीं होती थी किसी को। आप कितना क्या खाया करते बताओ ना उसके बारे में, क्योंकि हमने वो टाइम कौन देखा, आपने देखा वो टाइम, तो बताओ उस टाइम के बारे में। उस समय में गेहूं की रोटी भी चलती थी और बाजरे की भी, ज्वार की भी, और जिसको हम मेसी कहते हैं ना, जैसे मेसी का मतलब गेहूं और चना मिला करके भी खाते थे। ज़्यादातर इसी का प्रयोग ज़्यादा होता था। अच्छा, क्या बात। तो वो दिन आपको आते हैं याद? खूब है, बचपन के याद, जमा मस्ती के। अच्छा, तो उस टाइम आपने क्या खेल खेला करते, क्योंकि आजकल तो भाई सारे फोन पे पबजी खेलते हैं। भाई तो उस गांव टाइम में पे तो क्या उसमें हमें, जिसको आके कहते हैं, खुड़िया खेला कर दे। मतलब कैसे बताओ ना? एक मुड़मा इतनी लंबी लाठी काट लेते और मैदान में गिंडी बना करके उसको खेला करते। बाद में जो हॉकी में डेवलप हो जाता था। अच्छा, तो अच्छा कबड्डी खेलते थे, कुश्ती खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे। अच्छा, अच्छा, कपड़े से बॉल बना लिया करते हैं ना? कपड़े की, जिसको गिंडी कहा कर दे। तो उस टाइम होती थी गिंडी? गिंडी छोटी कपड़े की। अच्छा, हाँ, तो फिर दुकान तक कौन लेके आया, खुद ही बनाया करते? आप बनाते, किसी दुकान थी उसमें, कड़े पैसे थे उस जमाने में। अच्छा, हाँ, या उससे खेला करते सारे? वाह, खेला कर दे। अच्छा, मैं खेल खेल लो भी आज? कड़ा वहाँ खेल, अब खेल का मौका ही मिलता। जगह खत्म हो गई। जगह नहीं रही, मैदान नहीं रहे, और ना वह चीजें
आजकल तो एक कोण में बैठ करके टीवी देखने लग जाए हैं, दूसरे का पता है कौन बैठा है, पड़ोस में कौन नहीं बैठा है। अच्छा, हाँ, कितने किले खेती करे अगर उस टाइम पे आप? हमारे 12, 13, 15 तक के हफ्ते थे। और आज? आज तो खेती रही है, कोई किसी का 2 किला, किसी 1.5 किला, किसी का आधा किला। अच्छा, खेती क्यों बन रही, किस कारण से बन रही, आपने के लग गए हैं? एक तो आबादी बढ़ गई, दूसरा कुछ दूसरे कामों में यूज होने लगी। अच्छा, क्या बात है, ऐसा कुछ है। और एक ये कह रहे हैं कि जो खाद भी देना ब्लैक में मिल रहे हैं, 100 रुपये 200 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। देखो मैंने कई दिन हुए खाद खरीदे, लेकिन मैं सुन रहा हूँ अगर भाई आजकल खाद की बहुत किल्लत है, ब्लैक में बेचते हैं लोग ज़्यादा। जो अगर आजकल यूरिया का टाइम है, मतलब ले रहे हैं कट्टा, तो उसको लेकर अलग अलग तो नहीं, वो जो खाद साहब भी मतलब दे में अलग जो कर, जो आप जो कर पहले तो गोबर का यूज कराया करते, पौष्टिक। हाँ, ये आजकल एक वो जो केमिकल टाइप का दे, तो उसने किसान ने उसकी जिंक वगैरह देते हैं यूरिया के साथ है। अच्छा, और को नहीं लेना चाहो उसको भी धक्के से पकड़ा देते हैं। तो उसकी नीड है किसान भाई को। वो तो खेती के मिट्टी के ऊपर निर्भर करता है, उसमें क्या चीज़ की जरूरत है। हरा किसान तो उसको जानता है, लेकिन जो टेस्ट करवा के आता है वो ले सकता है उसको जानकारी के तौर पर। नेसेसिटी तो है खाद की, और साथ में और चीजें डाल दे, उसमें फर्क पड़ता है। चलो, इतने पैसे एट ए टाइम कहाँ से ले आओ जमींदार, इतने पैसा वाला आदमी नहीं होता जमींदार। उस टाइम तो सिर्फ जितनी एक्वायरमेंट होती है खेत में खाद की, वही बेचते हैं। ये दूसरी दवाइयाँ और तो बहुत कॉस्टली पड़ेंगी। जैसे आज का किसान खाद की मांग बहुत करता है, रासायनिक खाद की ज़्यादा मांग कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, उनको पता नहीं भाई, जो हम खाद गिर रहे हैं आगे जाके नुकसान पहुंचाएगा शरीर को। आजकल फसल को ज़्यादा उपज लेने के लिए किसान ज़्यादातर केमिकल खाद का प्रयोग करता है। वो ये समझ चुका है कि भी 50 मन की बजाय मेरे 60 मन हो, 65 मन हो, 70 मन हो, इसलिए वो खाद के 1-2 कट्टा ज़्यादा यूज कर लेता है। यही कारण है खाद ज़्यादा यूज करने का। अच्छा, एक जो फसल के रेट है ना, वो मिलते हैं आपके हिसाब से किसान भाई को बढ़िया? हरियाणा में तो तकरीबन मिल जाते हैं भाई। मैंने बाकी ये सुना है कि भी सभी फसलों के रेट बराबर नहीं मिलते, गेहूं के और धान के मिल जाते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए फिर रेट, कम से कम? किस चीज़ का? मतलब हर चीज़ का कम से कम आज के दिन गेहूँ 2500 रुपये क्विंटल होना चाहिए। फिलहाल कितना मिल रहा है आपको? 1950 के आसपास दे रहे हैं। ऐसा कुछ है। और एक जो ये मजदूर है ना, जो ये लेबर आप पे लगाते हैं, कोई कहते हैं हम तो 5000 में काम करें, कोई कहता है तो 10,000 में काम करेंगे, करवाना तो करवाओ, तो इस बारे में आपके क्या विचार है? मजदूर की बहुत बड़ी किल्लत है, मजदूर अवेलेबल नहीं है। मजदूरी का सबसे बड़ा कारण एक तो गवर्नमेंट की पॉलिसियों में कमी आ गई है। गवर्नमेंट ने हर आदमी को फ्री में अनाज देना शुरू कर दिया है। कुछ बुढ़ापा पेंशन से काम चला लेते लोग हैं, घर खाली बैठे रहते, काम नहीं करते, मजदूर मिलते नहीं हैं। मजदूरी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मशीनी युग आ गया, मशीनों से फसलें ज़्यादा होने लगी है। तो आपके हिसाब से जो गवर्नमेंट जो मतलब मजदूर है इनको ये अनाज दे रही फ्री में, तो वो ठीक दे रही है? मेरे को तो ठीक नहीं लगता है भाई। सही आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। जैसे कई दिक्कत आ गई, जैसे महामारी आजकल चल रही है, हाँ, कोरोना, उसमें दिया जाए कोई बात को नहीं, अच्छी बात है। लेकिन आदमी को जैसे काम के बदले अनाज मिलना चाहिए, वो बहुत बढ़िया है, उससे फ़ायदा होता है सबको। देश की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, लोगों को काम भी मिलता है, रोजगार भी उत्पन्न होते हैं, देश के अंदर उत्पादन भी बढ़ता है। तो आज के टाइम पे किसी ने खेती करनी चाहिए फिर? खेती तो हमेशा ही होगी, होती रहेगी, होती भी रही। खेती के बगैर समाज का काम नहीं चलेगा। अच्छा, फिर ये लोग ये तंग क्यों आ रहे खेती से भाई, हम खेती छोड़ रहे हैं? अगर उन्होंने खेती करना छोड़ दिया फिर देश तो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि आप तो देश की रीढ़ की हड्डी हो। देखो, खेती यूं जरूरी है कि खेती के बगैर अनाज कहाँ से आएगा। समाज के अंदर हमने काम चलाने के लिए सबसे पहले अनाज की जरूरत है, उसके बाद दूसरे कामों की जरूरत है। सही बात। काम होगा तो सब कुछ होगा, और काम और जीवन रहेगा तो अनाज की जरूरत पड़ेगी हमें। देखो, रोटी कपड़ा मकान तो अपने को चाहिए, बहुत जरूरी है। रोटी तो किसान से आएगी। ये बहुत जरूरी चीजें हैं सारी, रोटी कपड़ा और मकान है। कपड़े हम दुकान वहीं से लिए हैं, वो कपड़ा भी एक किस्म का मतलब
किसान ही उगाते हैं कई चीजें तो जैसे सब चीज़ें फसल से तैयार होती हैं। चाहे कोई सी भी चीज़ हो, जितनी भी मशीनें चलेंगी, जितनी भी फैक्ट्रियाँ चलेंगी, वो सब कृषि पर निर्भर हैं। हाँ, लेकिन आपके हिसाब से ना फिर गवर्नमेंट कर रही है कुछ किसान भाइयों के लिए? हमें सुना तो यह है भी गवर्नमेंट जगह जगह पैसे दे रही है, लेकिन हमें मिल नहीं रहा। हमें तो ये इतना जरूर पता है कि भाई मिल नहीं रहा, लोग किल्लत में रहते हैं पैसे की। जो मदद है वो सही आदमियों तक नहीं पहुंच पाती जिनको जरूरत है। एक ये भी कह रहे हैं कि आपको साल में 6,000 रुपये मिलते हैं, दो की किस्त, मतलब 3 किस्त मिलती है आपको, तो मिल रही है आपको पैसे वो? हाँ, मिल जाते हैं। किसान के पैसे तो आ रहे हैं, लेकिन 6,000 से तो जिसके 2-3 लाख रुपए का खर्चा खेती का होता है, तो उसमें 6,000 रुपये कोई मायने नहीं रखती साल भर में। अच्छा, ये है कि ऊँट के मुंह में जीरे के समान सहायता है। इसे कोई ज़्यादा लाभ तो नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यूँ है भी कोई थोड़ा मोटा सारा लग रहा है। जैसे 2-4 कट्टे, 5-4 कट्टे खाद के आगे, या 2-4 मजदूर के पैसे इधर उधर कर लिए, इतनी मदद जरूर मिल जाती है, लेकिन पूर्ण मदद नहीं मिलती। और एक जो किसान भाई कह रहे हैं हमारा कर्जा माफ होना चाहिए, तो आपके क्या विचार हैं? माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो, हमारा देश स्टेट वेलफेयर है। जहाँ पर ऐसी किल्लतें आ जाती है, जैसे अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गई और दूसरी चीज़ें आपदाएं आ गई, उस समय गवर्नमेंट ने जरूर किसान को उसका लगान, उसका ब्याज, उसका कर्ज माफ़ करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि जो ये औरों के भी कर ही रहे हैं, जो अरबोपति हैं, बिल्कुल। किसान ने क्यों नहीं करना चाहिए फिर? ये एक सरकार की एक पॉलिसी ऐसी है जिसमें पक्षपात है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं ना, वो लोन लेकर भी लोन नहीं भर रहे, और किसान के पीछे भाग भाग करके लोन भरवाते हैं लोग। अच्छा, क्या एक आजकल जो ये महंगाई हो रखी है, आपके क्या मतलब क्या कहना चाहते हो? महंगाई क्या, तो मैं कहता हूँ भी महंगाई जो भी है ना, वो देश के लिए, वैसे तो हमने पीछे सुना था, हम बचपन में इंदिरा गांधी से लोगों ने कहा कि भाई आपके देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है। वो कहने लगी बोले महंगाई बढ़ रही तो देश तरक्की कर रहा है, इसमें क्या बुराई है। लेकिन महंगाई हर चीज़ की बराबर बढ़नी चाहिए, किसी में कम किसी में ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रेशो बराबर रहनी चाहिए। जैसे कर्मचारी को अच्छी 60-70-80 हज़ार की आज सरकारी कर्मचारी को मिलती है तनख्वाह, तो उसी हिसाब से महंगाई किसान की फसल की भी बढ़नी चाहिए, जो नहीं बढ़ पा रही है। अच्छा, क्या बात है। और आजकल जो ये डीजल इतना महंगा हो रहा है, ये आप क्या कह रहे हो? बहुत बुरी बात है। तो किसान पे कितना इफेक्ट आता है इसका? इसका कम से कम भी 1 किले के ऊपर 700-800 रुपये सालाना का बढ़ जाता है। अच्छा, जब उस टाइम पे आपने खेती कराया करते थे, तो जब ट्रैक्टर, मतलब किस टाइम के बाद आ गए थे आपके पास ट्रैक्टर? ट्रैक्टर तो 1960 में आ गए थे आपके पास? हाँ, आपने जब लिया थे? उसी समय आ गए थे। हमने तो खैर नहीं लिया था ना, हम आपने कब लिया था? हमने ट्रैक्टर अभी तक नहीं लिया है। क्यों? मैं दूसरी सेवाओं में लग गया। अच्छा, जॉब पे? हाँ, अच्छा, क्या जॉब किया आपने? मैं तो हरियाणा कनकास्ट में था। अच्छा, तो आपके रिश्तेदार थे, उनके पास नहीं थे ट्रैक्टर? मेरे रिश्तेदारों के पास ट्रैक्टर थे, हमारे घर में दूसरे भाइयों के पास ट्रैक्टर थे। उस टाइम पे जो डीजल था ना, उसका क्या था रेट? 4-5 रुपये लीटर। 80 पैसे। अच्छा, उससे भी पहले और सस्ता था। 69 में ले थे हमें। आपके हिसाब से वो था रेट उस टाइम पे? हाँ। 80 पैसे। अच्छा, वो एक उस टाइम पे अपना खेल कैसे खेला करते हैं, मतलब आपसे में, मतलब वो तो आपने बता दिया ना, खेल वाला तो शायद है ना? हाँ, बता दिया। अच्छा, और खान पीन कैसे था, मतलब क्या खाया करते? खान पीन में भाई घी, दूध, खिचड़ी, दलिया, रोटी, अच्छा, हलवा, लाडू, जलेबी, ये चीज़ थी खान की खास। और आजकल कैसा हो रखा है? आजकल तो समोसे, बर्गर, चाउमीन या अड़ंगा, जो हम तो पसंद नहीं करते, लेकिन आजकल के बच्चे खूब पसंद कर रहे हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से वो ठीक है? ना, बिल्कुल गलत है। अच्छा, वो चाउमीन भी किसान ही उगा रहे हैं? उगा नहीं रहा, वो तो खेती के अनाज पैदा करके दे, चाउमीन उगाने वाले, बनाने वाले दूसरे और आदमी हैं। तो वो तो अनीसरी है, हैं? बन तो अनाज से ही रहा है ना, ये कह रहे हो ना? हाँ, वही कह रहा हूँ मैं। अनाज से बन तो रहा है, लेकिन उसको उसमें जो मसाले डालते हैं वो दूसरे डालते हैं जो शरीर के लिए बहुत हानिकारक हैं। अच्छा, वो भी आप ही उगा रहे हो जो मसाले भी? तो वो तो हम उगाएंगे, लेकिन खाने वाला को सोचना पड़ेगा ना, मैं मेरे शरीर के अंदर क्या डाल रहा हूँ। उसको पता होना चाहिए कि भाई मसाले ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा शरीर ठीक नहीं रहेगा।
और मैं अच्छी चीज़ खाऊंगा तो मेरा स्वस्थ शरीर रहेगा। क्या बात, आप इस गांव में रह रहे हो इतने साल से, यहीं पर आप पैदा हुए हो? ना, मैं पैदा तो मदीना गांव में होता। अच्छा। और यहाँ मैं 46-47 साल से रह रहा हूँ। काफी होते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे गांव भी कोई समस्या है जो दूर होनी चाहिए आपके हिसाब से, ताकि गांव वालों का भला हो जाए और सबका भला हो जाए यहाँ पे जो रहते हैं? कोई समस्या आपके हिसाब से गाँव की? इस सातोड़ गांव में सबसे बड़ी समस्या 3 साल से सड़कें पट्टी पड़ी हैं, सारी गलियाँ पट्टी पड़ी हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। अब यार जैसा ही टूटी पड़ी है। हाँ बिल्कुल टूटी पड़ी है। ये काम बहुत ढील में करे गवर्नमेंट, बहुत ही ढीला काम कर ये रहा है। मेन गली है गाँव की? ये सारी गांव की सारी गलियाँ टूटी पड़ी हैं। अच्छा, ये कब से दिक्कत थी? 3 साल? 3 साल से। अच्छा। हाँ, कोई आने जाने लगने, बरसात हो जाए तो इसमें निकल नहीं सकता आदमी बाहर। तो क्या कोई समाधान नहीं किया गाँव समाधान गांव वाले तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत डिले है। वाले? अच्छा, क्या बात। मान लो अगर आप देश के लिए मतलब कुछ बनते हो, राजनीति में आते हो, तो आप गांव वालों के लिए, देश वालों के लिए आप क्या करना चाहोगे? मैं खेती के लिए खेती का विकास करूंगा, और सेना के लिए ये विचार रखूंगा कि भी सेना ना हमारे देश की रक्षा पुरजोर से करनी चाहिए। और प्रशासनिक लोगों से आशा करूंगा कि भी हमारे देश का प्रशासन बहुत अच्छा और शांत रूप से चलता रहे। अच्छा, आखिरी में कुछ कहना चाहो जो आप देख रहे हैं आपकी वीडियो उन तक? मैं ये कह रहा हूँ कि भी देश भक्ति का काम करो और देश के कल्याण के लिए कुछ भी करो, वो सब देश के भले का होना चाहिए। तो धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया। तो भाई ये थे हमारे मामा जी जो कि आपने भी देखे। तो भाई आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और आपके भाई को क्या करना है, आपने सब्सक्राइब करना है।